तू आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। हिनान और अबीर आपस में बातें कर रहे हैं और अबीर जो है वो चाय पी रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमज़ा एक बार फिर हमज़ा के साथ धोखा होने वाला है और घर वालों के साथ भी धोखा होने वाला है। तो हिनान यहाँ पे सोच रहा है कि आखिर अबीर को ये सब कैसे पता है, ये कैसे जानती है। अब जो है हमज़ा की फैमिली वापस घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है सब लोग। और हमज़ा की दादी हमज़ा की चाची से कहती है, अमीना मुझे पानी पिलाएं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो इतने में जो है हिनान वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ दादू, सब खैरियत तो है। तो आगे से हिनान की दादी कहती है कि हम इनकार करके आ गए हैं। तो हिनान कहता है कि दादी ये तो शादी हमज़ा की मर्ज़ी से हो रही है। तो आगे से हमज़ा की दादी कहती है कि शादी करने के लिए लड़की और लड़के का एक दूसरे को जानना और या रजामंद होना ये काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। उस शख्स ने अजीब शर्त रखी है कि हमज़ा को घर दामाद रखेगा। और अब ये जो बातें सारी हैं वो सुनकर हिनान बहुत ज़्यादा परेशान है और हिनान की दादी कहती है कि तज्जुब इस बात का है कि हमज़ा भी घर दामाद बनने के लिए तैयार हो गया है। अब हमज़ा की अम्मी कहती है कि उस लड़की ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है। अब हमज़ा की दादी हमज़ा के अब्बू से कहती है कि अपनी बीवी को कहें कि उसके बेटे को किसी ने नहीं खींचा, वो आपने अमालों की आपने करतूतों की वजह से इस नौबत पे आप पहुंचा है। तो इतने में हिनान की जो अम्मी है वो भी पानी लेकर आ जाती है। हमज़ा को तो ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही हमारी इज्जत का कोई ख्याल है। हिनान कहता है कि दादू मैं उसको समझाऊंगा। हमज़ा का अब्बू कहता है कि वो कुछ नहीं समझेगा, आप उसको क्या समझाओगे, उसके ऊपर इश्क का भूत सवार हो चुका है। उसकी आंखों पर अमल की दौलत ने पट्टी बांध रखी है। जब उसको ठोकर लगेगी, किसी दीवार से जाके टकराएगा, तो फिर इस घर से कोई भी उसको संभालने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए नहीं जाएगा। तो हिनान की दादी कहती कि इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी बेटी की लगाम लगा कर रखें, उसको ऐसे खुला अय्याशी ना करने दें। लेकिन उस वक्त तो हमारी बात आप लोगों को और उसको बहुत बुरी लगती थी और अब आप लोगों ने इसका अंजाम देख लिया है।